कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं? हम लोग जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। हम लोग ये एक स्टोरी से समझेंगे। एक बार एक जावा के देश में एक युवा प्रोग्रामर था जिसका नाम रॉकी भाई था। रॉकी को कोड लिखना और कुछ नया बनाना बहुत पसंद था। एक दिन रॉकी ने सोचा कि वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे वो मौसम के हिसाब से अपने कपड़े चुन सके। रॉकी ने शुरुआत में एक सिंपल प्रोग्राम लिखा जिसमें उसे टेम्परेचर का पता लगाना था और फिर उसके टेम्परेचर के हिसाब से वो कपड़े पहन लेता था। लेकिन जल्दी उसे यह पता चला कि टेम्परेचर के अलावा भी कई चीजें हैं जिनसे वो अपने कपड़े चुन सकता है। कभी कभी गर्मी होने के बावजूद भी बारिश हो जाती है या फिर सर्दी होने पर भी सूरज चमकता है। तो रॉकी ने अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करने का फैसला किया। उसने इफ स्टेटमेंट का उपयोग करके चेक किया कि क्या बाहर बारिश हो रही है और फिर दूसरे इफ स्टेटमेंट का उपयोग करके चेक किया कि क्या सर्दी है। अगर बारिश हो रही थी, रॉकी के प्रोग्राम ने उसे बताया कि वो छाता लेकर जाए, और अगर सर्दी है तो उसे बताया कि वो कोट पहने। और अगर दोनों चीजें साथ में है तो रॉकी के प्रोग्राम ने उसे बताया कि वो कोट पहने और छाता भी लेकर जाए। रॉकी अपने प्रोग्राम से बहुत खुश था और उसने उसे एक बार बारिश और सर्दी वाले दिन टेस्ट किया। प्रोग्राम बिल्कुल सही था और रॉकी मौसम के हिसाब से सही कपड़े पहनने में सफल हो गया। इस दिन के बाद से रॉकी हमेशा अपने प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करता था ताकि वो किसी भी सिचुएशन का सामना कर सके। उसने जाना कि अलग अलग कंडीशंस चेक करने से उसे रॉबस्ट और उपयोगी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि रॉकी सबसे पहले टेम्परेचर का पता लगाता था और फिर टेम्परेचर के हिसाब से वो कपड़े पहनता था, वैसे ही जावा में अगर हमको कुछ चेक करना है और फिर उसके हिसाब से हमको कुछ डिसीजन लेना है तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हमारे स्टोरी के हिसाब से हमारे पास 4 सिनारियोस है। सबसे पहले कि अगर बारिश हुई तो हमको छाता लेके जाना है, तो हम लोग जावा में ऐसे लिख सकते हैं, इफ अगर बारिश हुई तो हम लोग छाता लेके जाएंगे। दूसरा सिनारियो ये था कि अगर बारिश हुई तो हम लोग छाता लेके जाएंगे, नहीं तो हम लोग छाता नहीं लेके जाएंगे। वैसे ही जावा में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ अगर बारिश हुई तो हम लोग छाता लेके जाएंगे, एल्स हम लोग छाता नहीं लेके जाएंगे। तीसरा सिनारियो ये था कि अगर बारिश हुई तो हम लोग छाता लेके जाएंगे, अगर सर्दी है तो हम लोग कोट लेके जाएंगे, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो जावा में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ अगर बारिश हुई तो हम लोग छाता लेके जाएंगे, एल्स इफ अगर सर्दी है तो हम लोग कोट लेके जाएंगे, एल्स हम लोग कोट या छाता में से दोनों में से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। चौथा सिनारियो ये है कि सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या बारिश हो रही है क्या। अगर बारिश हो रही है तो फिर हमको ये चेक करना है कि क्या सर्दी है क्या। तो अगर है तो हम लोग छाता और कोट दोनों लेके जाएंगे। तो हम लोग जावा में ऐसे लिख सकते हैं, इफ इट्स रेनिंग अगर बारिश हो रही है तो उसके बाद ये चेक करो कि इफ अगर सर्दी है क्या। अगर है, दोनों सेटिस्फाई हुए तो हमको फिर लिखना है कि हाँ तुम लोग कोट और छाता दोनों लेके जाओ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में और एक स्टेटमेंट होता है जिसको स्विच बोलते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, आप लोग जो भी वेरिएबल देते हो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू ही चेक करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चेक करना है कि टेम्परेचर अगर 10 है तो ही मैं छाता लेके जाऊंगा और अगर टेम्परेचर 5 है तो ही मैं कोट लेके जाऊंगा, तो आप लोग स्विच में ऐसे लिख सकते हो। स्विच वेरिएबल दे सकते हो जिसका वैल्यू चेक करना है, हमारे केस में टेम्परेचर है, और फिर मल्टीपल केसेस मेंशन कर सकते हो। डेमो। अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल देखा वो सबका हम लोग प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, बूलियन इज रेनिंग, और इसको वैल्यू दे देता हूँ ट्रू, और एक वेरिएबल लेता हूँ बूलियन इज कोल्ड इक्वल टू ट्रू। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया है। पहला है इज रेनिंग जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दिया ट्रू, और दूसरा वेरिएबल है इज कोल्ड जिसको वैल्यू असाइन कर दिया ट्रू। तो अभी हमारे केस में 4 सिनारियो थे। सबसे पहले ये था कि अगर बारिश हो रही है तो हम लोग छाता लेके जाएंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ इट्स रेनिंग तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, system.out.println प्लीज कैरी अम्ब्रेला। ये इस रेनिंग है इसलिए वो एरर बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर बारिश हो रही है तो वो छाता लेके चला जाएगा। तो ये क्या करता है, इफ अब जो भी यहाँ पे पास करते हो इफ के अंदर वो उसकी वैल्यू चेक करता है कि क्या ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हुई तो इसके अंदर नीचे जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाना चाहिए प्लीज कैरी अम्ब्रेला। ये देख सकते हो, ये क्यों आया, क्योंकि इस रनिंग की वैल्यू ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ और अभी रन करूँ तो क्योंकि ये इस रनिंग की वैल्यू फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए और आउटपुट में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब देख सकते हो कि आउटपुट खाली है।
फिर हमारे केस में दूसरा सिनारियो ये था, हमारे केस में ऐसा था कि अगर बारिश हो रही है तो हम लोग छाता लेके जाएंगे, नहीं तो हम लोग छाता नहीं लेके जाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल्स हम लोग छाता नहीं लेके जाएंगे, प्लीज डोंट कैरी अम्ब्रेला। तो इसमें क्या होगा, पहले ये जो भी हम लोग पास करेंगे इफ में उसकी वैल्यू चेक करेगा। अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इस रनिंग की वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये केस में क्या होगा, एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि इस रनिंग की वैल्यू फॉल्स है। आप देख सकते हो प्लीज डोंट कैरी अम्ब्रेला है, और अगर इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो इफ के अंदर ये जितना कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर तीसरा सिनारियो ये था कि अगर बारिश हो रही है तो छाता लेके जाना है, और अगर सर्दी है तो हमको कोट लेके जाना है, नहीं तो कुछ भी नहीं लेके जाना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल्स इफ, इसमें आएगा इस कोड, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूँ, और हम लोग लिखेंगे प्लीज कैरी कोट। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये देखेगा कि इस रनिंग की वैल्यू ट्रू है क्या, अगर है तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इस रनिंग की वैल्यू फॉल्स है तो फिर वो आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट चेक करेगा। नेक्स्ट में हम लोग ने क्या लिखा, एल्स इफ, तो इधर आके वापस अब ये इस कोड की वैल्यू चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स है तो वो आगे बढ़ेगा, और फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे केस में इस रनिंग की वैल्यू फॉल्स है तो पहले चेक करेगा, ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आएगा इस कोड, वो इस कोड की वैल्यू चेक करेगा, तो हमारे केस में ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस जैसे मैं इसको भी रन करूँगा तो आउटपुट में आ जाना चाहिए प्लीज़ कैरी कोड। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूँ इस कोड को, तो अभी क्या होगा, अभी एग्जीक्यूशन ऐसे होगा, पहले इस रनिंग की वैल्यू चेक करेगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा। फिर इस कोड की वैल्यू चेक करेगा, तो ये भी फॉल्स है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्योंकि दोनों फॉल्स है तो फिर लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होता है, पहले इफ चेक करेगा, फिर एल्स इफ चेक करेगा। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एल्स के अंदर जो भी कोड लिख रहे हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर जितने भी कंडीशंस लिखी है वो सब फॉल्स हो जाएगी तो ही एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्लीज डोंट कैरी अम्ब्रेला। तो इसको इफ एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक लैडर की तरह है, हम लोग मल्टीपल कंडीशंस चेक कर रहे हैं। चौथा सिनारियो ये था, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, अगर कमेंट करते हो तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी चौथा सिनारियो ये था कि पहले हमको ये चेक करना था कि क्या बारिश हो रही है क्या, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इफ इज रेनिंग, और अगर बारिश हो रही है तो ही मुझे ये चेक करना था कि सर्दी भी है क्या, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर ये दोनों है तो मैं ऐसे लिखूंगा प्लीज कैरी अम्ब्रेला। तो भी ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करेगा इस रेनिंग की, क्या ये ट्रू है क्या। अगर ये ट्रू है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग ने और एक इफ लिखा है, तो इसमें हम लोग ने ये देखा इस कोल्ड, तो अभी ये क्या करेगा, ये वापस इसकी वैल्यू चेक करेगा इस कोल्ड की। अगर ये ट्रू है तो ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब हमारे केस में पहले तो ये ट्रू होना चाहिए तो ये इसके अंदर आएगा कोड, और फिर ये भी ट्रू होना चाहिए तभी ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं इस दोनों की वैल्यू ट्रू कर दूं तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये देखो प्लीज कैरी अम्ब्रेला एंड कोड। और अगर मैं इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू फॉल्स कर दूं तो आप देखोगे कि आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस रेनिंग तो ट्रू है तो वो इसके अंदर आ गया, लेकिन अभी इफ इसकी वैल्यू चेक कर रहा है इस कोड, क्योंकि इस कोड फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। हमने देखा कि अगर इफ के अंदर का कोड कोई भी एग्जीक्यूट कराना है तो उसकी वैल्यू हमको ट्रू चाहिए, अगर वो फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही 4 सिनेरियो हमने देखे थे इफ एल्स इफ में। उसके बाद हम लोग ने देखा था स्विच स्टेटमेंट, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट टेम्परेचर, उसकी वैल्यू दे देता हूँ 10। हम लोग स्विच में ऐसे लिख सकते हैं स्विच, और फिर एक वेरिएबल दे सकते हैं जिसकी वैल्यू हमको चेक करनी है। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं केस, फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं केस, और फिर उसकी वैल्यू लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 5। तो अगर 5 है तो मैं प्रिंट करूँगा कि
प्लीज कैरी कोट। और अगर उसकी वैल्यू 10 है तो मैं चाहता हूँ कि वो अम्ब्रेला लेके जाए, तो प्लीज कैरी अम्ब्रेला। तो अभी स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है? सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, ये जो भी वेरिएबल अपने पास किया उसकी वैल्यू चेक करेगा। इसकी वैल्यू, तो हमारे केस में इसकी वैल्यू है 10, तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू लेगा 10 और हर एक केस में मैच करने जाएगा। पहले इधर आएगा, वो देखेगा कि क्या टेम्परेचर की वैल्यू 5 है क्या। अगर 5 है तो ये कोड आउटपुट में प्रिंट होगा। अगर ये नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, फिर नेक्स्ट केस चेक करेगा कि टेम्परेचर की वैल्यू 10 है क्या, तो वो आउटपुट प्रिंट करेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं और उसकी अलग अलग वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्विच में एक टाइम पे वेरिएबल की एक ही वैल्यू टेस्ट होगी। जैसे हमारे केस में टेम्परेचर की पहले 5 टेस्ट हो रही है, फिर 10 हो रही है। इसमें से जो भी पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। हमारे केस में टेम्परेचर की वैल्यू 10 है, तो ये चेक करेगा कि 10 = 5 है क्या, नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा, क्या 10 = 10 है, हाँ, तो ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, प्लीज कैरी अम्ब्रेला। तो जैसे आप इसको रन करोगे आउटपुट में आ जाएगा प्लीज कैरी अम्ब्रेला। अभी अगर मैं समझो टेम्परेचर की वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो टेम्परेचर की वैल्यू 5 है तो ये वापस आएगा, टेम्परेचर की वैल्यू क्या 5 है क्या, हाँ है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा, बराबर है। अगर मैं अभी इसका आउटपुट रन करूँ तो आप देखोगे, तो देखो ये प्लीज कैरी कोड भी प्रिंट कर रहा है, प्लीज कैरी अम्ब्रेला भी कर रहा है। ऐसा क्यों? तो स्विच में क्या होता है, अगर पहला जो भी केस मैच हो जाता है ना, उसके बाद से जितने भी केस है ना, सबका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 5 हो तो ये एग्जीक्यूट हो, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू 10 हो तो यही एग्जीक्यूट हो। तो उसमें स्टेटमेंट आता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होगा, अभी ये क्या करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू 5 है तो इधर चेक करेगा 5 है तो ये कोड प्रिंट कर लेगा। फिर ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या है कि ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना, ये कोड के बाहर आ जाओ। तो अगर आपका कोई भी केस मैच हो जाता है और उसके बाद आप नहीं चाहते कि बाकी के केस भी एग्जीक्यूट हो, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक आपको स्विच के बाहर लेके आ जाएगा। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो सिर्फ यही आउटपुट प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा, ब्रेक, तो ये स्विच के बाहर आ जाएगा, तो ये वाला केस प्रिंट नहीं होगा। आप देख सकते हो सिर्फ अभी प्लीज कैरी कोड हुआ। तो इफ़ एल्स में और स्विच में ये डिफरेंस है कि इफ़ में हम लोग रेंज भी दे सकते हैं अगर कोई वैल्यू चेक करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 10, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इफ़ एल्स में हम लोग मतलब एक रेंज भी दे सकते हैं, ग्रेटर देन 10, या फिर हम लोग एक बूलियन वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में देखा। इफ़ के अंदर आप कोई भी वैल्यू दोगे ना, उसका आउटपुट फाइनली ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। जैसे ये केस में आप देख सकते हो टेम्परेचर की वैल्यू 5 है, तो क्या 5 10 से ग्रेटर है क्या, नहीं, तो इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो ये इफ़ के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू 15 कर दूँ तो अभी ये क्या चेक करेगा, इफ़ 15 > 10, तो ये ट्रू है, तो अभी इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ़ में आप लोग मल्टीपल रेंज भी दे सकते हो, लेकिन स्विच में आप एक ही वैल्यू चेक कर सकते हो एट अ टाइम। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।